नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रप्रभावटी के बारे में। चंद्रप्रभावटी को आयुर्वेद में सर्वरोग प्रनाशिनी के नाम से कहा गया है, मतलब जो हर तरह की व्याधि को ठीक कर सके। चंद्रप्रभावटी न सिर्फ एक मेडिसिन है बल्कि ये अपने आप में एक टॉनिक भी है। इसमें ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, द्रव्य हैं, जैसे कि त्रिफला, त्रिकटु, गिलोय, हल्दी, इस तरह से बहुत सारे द्रव्य हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं और हमारे चेहरे और शरीर की कांति को भी बरकरार रखते हैं। तो चंद्रप्रभावटी is the drug of choice for urinary tract and for reproductive systems, both for males and females. सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करेंगे। जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का ज्यादा आना या यूरिन के साथ ब्लड का निकल जाना या यूरिन में ग्लूकोज का ज्यादा आना, जो कि एक डायबिटिक कंडीशन भी मानी जाती है, तो उन कंडीशंस में चंद्रप्रभावटी का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चंद्रप्रभावटी को ऐसे ही कोई नहीं ले सकता। वन शुड नॉट टेक any Ayurvedic medicine on his own. The consumption of Chandraprabhavati should highly be under the guidance of an Ayurvedic physician, right? क्योंकि इसकी डोज वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एज टू एज एंड फ्रॉम व्याधि टू व्याधि। आप अगर किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो पहले आपकी बॉडी के वात पित्त और कफ की कंडीशन को जांचते हैं। वो देखते हैं कि किस कंडीशन में आपका वात पित्त कफ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन सजेस्ट की जाती है और उस मेडिसिन को आपको किस चीज़ के साथ लेना है, जिसे कि हम अनुपान कहते हैं, वो भी आपको बताया जाता है। बहुत सारे अनुपान का यूज़ किया जाता है चंद्रप्रभावटी के साथ, जैसे कि बिल्व पत्र का क्वाथ हो गया, हनी हो गई, दूध हो गया, गुड़ूची का क्वाथ हो गया, और ऐसे बहुत सारे क्वाथ हैं जिनको हम चंद्रप्रभावटी के साथ दे सकते हैं, बट ओनली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, तो यूरिन के टाइम पे जलन होना या बार बार यूरिन आना या थोड़े थोड़े टाइम के बाद रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा यूरिन आना, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर होता है, जिसमें कि अगर हम मॉडर्न सिस्टम में जाए तो वो हमें सीधा एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो उन कंडीशंस में चंद्रप्रभावटी का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा किडनी स्टोन्स में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। किडनी के स्टोन्स क्रश होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं चंद्रप्रभावटी के सेवन से। ओनली थिंग इज यू हैव टू टेक इट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर आयुर्वेदिक फिजिशियन। अब अगर बात करें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो अगर मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करने में। स्पर्म्स के काउंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। उसके बाद सुजाक, जिसको कि गोनोरिया भी बोलते हैं, जो पुराना हो चुका है गोनोरिया, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो क्रोनिक गोनोरिया हो गया है, जो बहुत पुराना है, उसमें क्या होता है कि जलन वगैरह होनी बंद हो जाती है, लेकिन मवाद पड़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी मवाद आना यूरिन के साथ, या बर्निंग हो जाना, या लाल चकत्ते बढ़ जाना, या खारिश होना बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में अगर हम चंद्रप्रभावटी को चंदनासव या सारीवाद्य आसव के साथ दें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और जड़ से खत्म हो जाता है गोनोरिया की प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह ये फीमेल्स में भी अगर गोनोरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर किसी को प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो गई है या हर्निया की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं चंद्रप्रभावटी के। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आजकल गर्ल्स या लेडीज में वाइट डिस्चार्ज की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रेवलेंट हो गई है ये इशू। तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके चंद्रप्रभावटी के। या जिनको फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हो गई हैं या बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज हो गई हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, डाउन हो गई है, वो फटीग फील करते हैं, उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, उस कंडीशन में चंद्रप्रभावटी को अशोक घृत के साथ या फल घृत के साथ देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी गर्ल को या किसी लेडी को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स मतलब या तो बहुत दिनों के गैप पे आ रहे हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं पीरियड्स, या आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है, तो हर सिचुएशन में चंद्रप्रभावटी आपके लिए हेल्पफुल है। ओनली थिंग इज हमें उसका अनुपान चेंज करना होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन आप खुद से मत लेना। इसके अलावा चंद्रप्रभावटी का बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज में। अभी मेरी एक पेशेंट जिनको मैंने चंद्रप्रभावटी पे डाला था, उनकी अब धीरे धीरे विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 months उनकी जो एलोपैथिक मेडिसिन थी डायबिटीज की, वो खत्म हो गई है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी केम टू मी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी दैट उनकी एलोपैथिक मेडिसिन खत्म हो गई है एंड शी इज नाउ ओनली ऑन चंद्रप्रभावटी। एक्चुअली होता क्या है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं ये बॉडी के किसी भी पार्ट को सप्रेस नहीं करती हैं, इंस्टेड
जैसे डायबिटीज की कंडीशन में ये पेनक्रियाज के सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं ये मेडिसिन, जो कि नेचुरली इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके। तो हमें किसी चीज को सप्रेस करने के लिए बाहर से कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा चंद्रप्रभावती हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कंडीशंस में या जिनको नींद नहीं आती रात को, उनके लिए बहुत अच्छी है। It is a wonderful muscle relaxant. Due to the presence of हल्दी in this, it is a very good anti-inflammatory, जो कि आर्थराइटिस की कंडीशंस में भी बहुत अच्छा है। जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, जॉइंट्स में कड़क कड़क की आवाज़ आती है, जिनको चलने में प्रॉब्लम रहती है या हाथों की फिंगर्स में ऐसे मूव करने में पेन होता है, तो उनके लिए चंद्रप्रभावती अगर हम दें तो बहुत इफेक्टिव रहती है। इट इज़ अ मार्वलस फैट बर्नर। तो वो लोग, स्पेशली लेडीज़, जो अपना फैट को बर्न करना चाहती हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, दे कैन स्विच ऑन टू चंद्रप्रभावती। बस एक बार अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से इसकी डोज सेट करवा लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर वात पित्त एंड कफ स्टेटस, एंड यू कैन हैव इट फॉर 2 months एट लीस्ट, राइट। लिवर सिरोसिस में या फैटी लिवर्स की कंडीशंस में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि चंद्रप्रभावती को 30 to 60 डेज तक आप कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो अपने डॉक्टर की सलाह से करिए। अगर इसका ज़्यादा कंजप्शन हो जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाना, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन का होना और स्टमक अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। In case if you guys want to have any consultation with me, you can always contact me on my WhatsApp number. Thank you for listening to me. Bye bye. Have a nice day.